महाकुंभ के बीच योगी ने लगा दी इस काम पर रोक। मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर नहीं कर पाएंगे ये काम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। महाकुंभ 2025 जोर शोर के साथ चल रहा है। इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी जिस तरीके की तैयारियां की गई थी उनको लेकर जनता और जो आम श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रही हैं वो काफी हद तक संतुष्ट होते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच आपने देखा होगा कि पहले अमृत स्नान के दिन कितनी ज्यादा तादाद में श्रद्धालु महाकुंभ की तरफ आए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि जो बाकी के अमृत स्नान है, जिनमें कि बसंत पंचमी का स्नान बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है, इसके अलावा मौनी अमावस्या को लेकर भी अभी से श्रद्धालुओं ने तैयारी करना शुरू कर दिया है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक कुछ कामों पर रोक लगाई गई है महाकुंभ में। योगी आदित्यनाथ ने मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी को लेकर एक बड़ा फैसला किया है और जो निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं उनमें कहा गया है कि इन 2 दिनों के मौके पर पूरा मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया जाए, यानी कि कोई भी वाहन यहां पर नहीं चलेगा, सारे वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। इसका सीधा सीधा मकसद यह है कि पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। नो व्हीकल जोन इसीलिए बनाया जा रहा है पूरे इस कुंभ मेला क्षेत्र को, और यही आदेश सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। इसी बात की जानकारी योगी आदित्यनाथ ऑफिस के ऑफिशियल एक्स हैंडल की तरफ से देते हुए लिखा गया। बिजली और पेयजल आपूर्ति हो, शौचालय और उसकी सफाई हो, पांटून पुलों का अनुरक्षण हो अथवा भीड़ के मूवमेंट की रणनीति, हर एक बिंदु पर अच्छी तैयारी होनी चाहिए। यातायात प्रबंधन, गाड़ियों की पार्किंग के बारे में लगातार प्रचार प्रसार किया जाए, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। यानी कि कहां से कहां तक वाहन जाएंगे, किस एरिया में पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे, ये पूरी तरीके से प्रचार प्रसार कर लिया जाए, लोगों के बीच में सारी बातें पहुंचा दी जाए। इसके अलावा आपको बता दें ये आदेश तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से दे दिए गए हैं, लेकिन इसी बीच 22 जनवरी को प्रयागराज में एक बैठक होनी है योगी कैबिनेट की। सारे जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं योगी सरकार के वो सब प्रयागराज पहुंचेंगे, कुछ ने पहुंचना शुरू भी कर दिया है। 22 जनवरी को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी और इस संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां उस दिन पूरी होने की उम्मीदें हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि श्रद्धालुओं की आस्था का पूरा सम्मान होना चाहिए। जिसे भी किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, व्यवस्था में लगे लोग आगे बढ़कर मदद करें। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने, चूंकि गणतंत्र दिवस आ रहा है, मौनी अमावस्या आ रही है, बसंत पंचमी आ रही है, तो उन्होंने कहा कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में भीड़ प्रबंधन सही होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, और इसी को लेकर उन्होंने निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम योगी की तरफ से कहा गया है कि देखिए, मौनी अमावस्या के मौके पर 8 से 10 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। फिर इससे पहले गणतंत्र दिवस पड़ रहा है। ऐसे में लोगों की सुविधा और सुरक्षा के दृष्टिगत पुख्ता प्रबंध होने चाहिए। इसके अलावा पेयजल आपूर्ति, शौचालय, उसकी साफ सफाई, वो जो ट्वीट ऑफिशियल पेज से किया गया है योगी आदित्यनाथ के ऑफिस की तरफ से, वो मैंने आपको पढ़कर बता दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो महाकुंभ के बीच ये फैसले सीएम योगी की तरफ से लिए गए हैं और जो बताते हैं कि महाकुंभ को लेकर किस तरीके से बारीकी से नजर रखी जा रही है, और खासकर उन अवसरों को लेकर जिसमें 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की पूरी उम्मीद है। बहरहाल जो भी और आदेश आएंगे वो आप तक पहुंचाएंगे, जो भी अपडेट आएगी महाकुंभ से जुड़ी हुई वो आप तक पहुंचाएंगे। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।